जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2025। जी हाँ, मुख्यमंत्री की तरफ से जो किसानों को सम्मान निधि की किस्त भेजी जाती है उसकी अपडेट आपको यहाँ पे देने वाले हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी जी के द्वारा किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की किस्त दी जाती है, तो 6,000 रुपये दिए जाते हैं साल में। ठीक है, 3 किस्त आती हैं 4-4 महीने में। उसी प्रकार से राजस्थान में भी भजन सरकार ने 3,000 रुपये साल के देने का जो है वचन ले रखा है और ये पैसे डालते भी हैं। अब तक 3 किस्त डल चुकी हैं किसानों के खातों में। अब चौथी किस्त का इंतजार कर रहे हैं किसान कि चौथी किस्त कब आएगी, तो उसकी भी अपडेट आपको देंगे। तो 2,000 रुपये तो मोदी सरकार और 1,000 रुपये भजनलाल सरकार ऐसे डालती हैं। 3 किस्त डलती हैं तो 2 और 1 3,000 हो गए, तो 3 किस्तों में 9,000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं साल के। ठीक है, तो उसी की अपडेट हम आपको अच्छी प्रकार से समझाएंगे और जानेंगे। चौथी किस्त कब आएगी, किसानों को बहुत इंतजार है, उसी की अपडेट आपको देंगे, खुशखबरी आपको देंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी जानकारी को अच्छे से समझते हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि 2025 चौथी किस्त कब मिलेगी, ये मुख्यमंत्री की बात कही गई है, यानी कि राजस्थान में भजन सरकार की बात कही गई है। 1,000 रुपये मिलेंगे भजन सरकार किस्त अपडेट। अब हम उस किस्त की अपडेट को अच्छे से देख लेते हैं। अब तक 3 किस्त आ चुकी हैं बिल्कुल, और अब आपकी किस्त मिलने की संभावना क्यों जताई जा रही है, देखो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये क्या आई थी, सब किसानों को ही मिले हैं ये पैसे। देश भर के किसानों को 3200 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम का भुगतान कर दिया गया है। झुंझुनू में सीएम तुम्हारे भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री ने बटन दबाकर ट्रांसफर की राशि, यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान झुंझुनू में आए थे और ये 11 अगस्त को आए हैं। सब कब आए हैं, 11 अगस्त को आए हैं और किसानों के खातों में पैसा डला है। यहाँ हवाई पट्टी पर आयोजित समारोह हुआ, उसमें बटन दबा करके देश भर के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3200 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम राशि जारी की है। यानी कि जो भजनलाल शर्मा है, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने 3200 करोड़ रुपए की राशि 30 लाख किसानों के खातों में भेजी है। ये किसके लिए है, फसल बीमा योजना के लिए है। जिन किसानों ने बीमा करवा रखा है उनको ये राशि जारी हुई है, जिन्होंने बीमा नहीं करवाया उनको ये पैसे नहीं मिले हैं। और ये कैसे मिलते हैं, इसके लिए खरीफ फसल और रबी फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। जो किसान केसीसी लोन उठा रखे हैं ज़मीन के ऊपर, उनका बीमा बैंक में हो जाता है। जो केसीसी लोन नहीं उठाते हैं उनको ई मित्र के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन जो किसान बिल्कुल ही अप्लाई नहीं करते हैं तो उनको फिर ये लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि ये बीमा इसलिए किया जाता है कि आपकी फसल खराब हो जाए तो उसका मुआवजा मिलता है। प्राकृतिक रूप से कुछ भी खराबी आ जाए आपकी फसल में, जैसे भाई मान लो आपकी फसल में ओलावृष्टि से खराब हो जाए, बर्फबारी ज़्यादा पड़ती है सर्दियों में, उससे खराब हो जाए, पाड़ों पड़ जाए, ठीक है, और भाई जैसे कोई कीड़ा लग जाए, कोई बीमारी लग जाए, तूफान में फसल खराब हो जाए, बिजली गिर जाए, आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट से आग लग जाए, खेतों में फसल खराब हो जाए, ठीक है, किसी भी प्रकार से ज़्यादा बरसात आ जाए, उसमें फसल गड़ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई भी प्राकृतिक आपदा के कारण आपकी फसल खराब होती है तो उसका मुआवजा फिर सरकार आपको देती है। तो ये मुआवजा ही दिया गया था भाई, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं सीजन ये है रबी का सीजन 2024-25 का, खरीफ का सीजन 2024 की बीमा दावा राशि की पहली किस्त डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दी गई है, जो आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। पहली किस्त डाल दी गई है किसानों के खातों में फसल बीमा योजना के लिए। अब हम बात करते हैं कि साहब जब फसल बीमा योजना के पैसे आ गए तो किसान सम्मान निधि योजना के पैसे कैसे नहीं आ रहे हैं, तो उसकी भी अपडेट आपको यहाँ पे देते हैं, अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। ये जो अपडेट दे रहा हूँ ये आपको दे रहा हूँ मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की।
जो कि जन सूचना पोर्टल पर आप अपना आधार नंबर लगा करके और इसकी पूरी की पूरी चीज़ें अच्छे से देख सकते हैं। इस पोर्टल को खोल करके, जन सूचना पोर्टल को खोलो और उसमें मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की स्थिति के बारे में आप देख सकते हैं कि आपकी किस्त आई कि नहीं आई। यहाँ पे अपने ज़िले का नाम मिलेगा, चूरू, ब्लॉक, गांव का नाम, वार्ड का नाम, पता, किसान का नाम, किसान के पिता का नाम, मेल फीमेल, उनकी पंजीकरण की तारीख, आवेदन संख्या, मोबाइल नंबर, और ये मिलेंगे आपको। ठीक है जी, बिल्कुल। अब देखते हैं इसमें 3 किस्त अब तक जारी हो चुकी हैं साहब। कितनी किस्त? 3 किस्त जारी हो चुकी है। ये पूरी की पूरी स्थिति मैं आपको बताऊंगा। और ये जो भी खबरें आती हैं ना, ये सब आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलती है। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजना की जो भी अपडेट आती है, जो भी खबरें आती हैं, वो सब टेलीग्राम पर डाली जाती हैं, तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। अब देखो, हम किसान सम्मान निधि के बारे में बात कर रहे हैं। मोदी जी तो डालते हैं, वो तो डल चुकी है साहब। मोदी जी की तो 20वीं किस्त डल चुकी है। कौन सी? 20वीं किस्त। ठीक है साहब। अब मोदी जी के बाद में भजन सरकार डालती है राजस्थान के किसानों को। भजन सरकार राजस्थान के किसानों को 4थी किस्त डालेगी। ठीक है ना, यानी कि अब तक 3 किस्त डल चुकी हैं। 3 किस्त ये तो मिल चुकी हैं। अब इंतजार कर रहे हैं राजस्थान के किसान 4थी किस्त का, कि साहब 4थी किस्त कब डालेंगे भजन सरकार। तो बिल्कुल, मोदी जी तो 2000 रुपये डालते हैं और भजन सरकार 1 के 1000 रुपये डालते हैं। ये साल में 3 किस्तें आती हैं, साल में 3 किस्त आती है। तो 3 किस्तां का लगा लो, अब 2-2 हज़ार मोदी जी डालेंगे, 3 किस्तां का 6000 होगा। 1-1 हज़ार 3 किस्त भजन सरकार डालेगी, 3000 ये हो गए। तो 6 और 3 9000 रुपये किसानों को साल में मिलते हैं, जिसके आवेदन भी आप कर सकते हैं। अगर आपने आवेदन नहीं कर रखा है और आप किसान हैं, ज़मीन आपके नाम है, तो आप आवेदन ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आप भी साल के 9000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कमा सकते हैं। बिल्कुल। अब देखो, इसमें किसान का नाम, लेन देन, बैंक का नाम, ये बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। ये जो भी कैंडिडेट है इसकी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनका खाता संख्या देख लो, IFSC कोड देख लो। अब ये भुगतान की तिथि देख लो। ये जो भुगतान की तिथि हुई है, 3 किस्तें अब तक मिल चुकी हैं। पहली किस्त जो है, फर्स्ट किस्त का पेमेंट आया था 1 जुलाई 2024 को, 1 साल पहले पहली किस्त डली थी इनके खाते में। ठीक है जी, बिल्कुल। फिर दूसरी किस्त और तीसरी किस्त का जो पेमेंट आया था वो दिसंबर 2024 में आया था। दिसंबर 2024 में आया था। ये तुम्हारी 3 किस्त आ चुकी हैं अब तक। अब इंतज़ार कर रहे हैं किसान कि 4थी किस्त कब आएगी। तो 4थी किस्त की अपडेट अगर आपको दें तो 4थी किस्त की अपडेट वैसे तो कोई ऑथेंटिक जानकारी या खबरों के माध्यम से नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन वैसे सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि 4थी किस्त जो है वो आपकी अगस्त के लास्ट में और सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको 4थी किस्त देखने को मिल सकती है, जो कि 2025 में देखने को मिल रही है। समझ रहे हो? दिसंबर 2024 में आए थे दूसरी तीसरी किस्त के पैसे, उसके बाद में आया ही नहीं। 2025 में अब तक डले ही नहीं है। तो अब देख सकते हो आप, दिसंबर के बाद में अब अगस्त चल रहा है। अगस्त का मतलब है 8वां महीना चल रहा है इस साल का। 8 महीने हो चुके हैं, अभी तक किसानों को भजन सरकार की तरफ से 4थी किस्त के पैसे नहीं मिले हैं। तो अब सरकार जब फसल बीमा योजना में 3200 करोड़ रुपए की राशि पे कर चुकी है, खातों में डाल चुकी है, तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि अब भजन सरकार जो है फिर किसानों को एक बार खुशखबरी देने वाली है और 4थी किस्त सम्मान निधि योजना के तहत में पैसे खातों में भेजने वाली है। और ये जो पैसे हैं अगस्त से सितंबर के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। अगस्त के लास्ट में मिल सकते हैं या सितंबर के फर्स्ट में आपको मिल सकते हैं। ये 4थी किस्त की अपडेट आ रही है। ठीक है, जैसे ही कोई और अपडेट आती है तत्काल प्रभाव से हम आपके साथ में साझा करेंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर तरीके से समझा देंगे। ठीक है साहब, ये थी बड़ी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। और जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ओमवीर रोजगार
के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की भर्तियों की अपडेट दी जाती है, बिना परीक्षा की भर्ती, संविदा की भर्ती और महिलाओं की भर्ती, आंगनबाड़ी की भर्ती, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तमाम जो भी भर्तियां आती हैं उन सभी भर्तियों की अपडेट आपको ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। तो आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं और भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।